हेलो स्टूडेंट, हम लोग थर्ड सेम मैथमेटिक्स पेट्रोलियम ब्रांच के अंदर डिस्कस कर रहे थे यूनिट फर्स्ट। उसके अंदर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर रेजिड्यू कॉची रेजिड्यू थ्योरम डिस्कस कर लिए थे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस लेक्चर के अंदर हम कॉन्टूर इंटीग्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग कॉन्टूर इंटीग्रेशंस कहाँ अप्लाई करते हैं, उसके कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। वो सब ये जो है वो रेजिड्यू पॉल्स और कॉची रेजिड्यू पॉल्स है, उसके बेसिस थ्योरम के बेसिस पे ये उस थ्योरम के बेसिस पे ये वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। ये जो सॉल्व होगा उसमें हम लोग रेजिड्यू पोल्स और कुछ रेजिड्यू सब पोल्स को सॉल्व करेंगे। इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है, अगर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट में कोसाइंस में हमें इंटीग्रेशन दे रखा हो, उसकी लिमिट 0 से 2 पाई हो, तो उसको हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करने का और उसको फिर ऐसे सॉल्व करने में हम लोग इस कॉन्टूर इंटीग्रल्स का यूज़ करते हैं और उससे इसका फॉर्मेट भी वही होता है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हमारा कॉन्टूर इंटीग्रल्स है वो इंटीग्रेशन साउंडेड द यूनिट सर्कल। हमारा जो किस सर्कल के लिए वो यूनिट सर्कल। जब हमें कैसा फॉर्मेट दे रखा हो 0 से 2 पाई और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में दे रखा हो, तो हमें वहाँ पे हमें सर्कल्स गिवन नहीं होगा, तो हमारे वहाँ पे हमें सर्कल्स मोड z इज इक्वल टू क्या लेना होगा 1। क्या ही लेना होगा, मोड z इज इक्वल टू 1 ही लेना होगा। ओके, फॉर द यूनिट सर्कल मोड z इज इक्वल टू क्या लेना होगा 1। हमारा फॉर्मेट इस टाइप से जो भी फॉर्मेट हो, जरूरी नहीं कि हमें साइन और कोस साथ में आए, जरूरी नहीं साइन हो या कॉस हो, कुछ भी फॉर्मेट हो तो हमें इसको करना होगा। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में हमें क्या करना होगा, इसको हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में चेंज करना होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में चेंज करने के बाद हम इसमें पोल्स रेजिड्यू और कोची सब लोग आगे फॉर्मेट लगाएंगे। तो हमें बस ध्यान रखना है कि अगर मैं एग्जाम में कॉन्टूर इंटीग्रल से सॉल्व करने बोले तो बहुत अच्छा आपको फॉर्मेट जो स्टेप बताऊँ उस स्टेप से सॉल्व करना है। अगर नहीं दे रखा और आपको ऐसा फॉर्मेट देखो 0 से 2 पाई कॉस और साइन में फॉर्मेट दे रखा हो, तो आपको उसी से कॉन्टूर इंटीग्रल से ही सॉल्व करना है। और हमारे पास सर्कल गिवन है, सर्कल क्या मानना है, मोड z इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इससे हमें किस पे चेंज करना होगा, कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हमें पता है कि z इज इक्वल टू क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा। तो हमारे पास dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा। ओके, फिर हमें पता है कि cos थीटा और sin थीटा की जब हम लोग e की पावर में हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होती है, e की पावर आयोटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। एंड तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को बाहर लिखते हैं, इसको हम लोग z के इक्वल है और e की पावर माइनस आयोटा थीटा किसके इक्वल है, 1/z के। तो हमने क्या किया, z प्लस 1/z। ऐसे हम लोग sin थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा इज इक्वल टू 1/2 आयोटा को हमने बाहर लिख दिया और इसको z माइनस 1/z। तो आपको मतलब ये जो प्रोसेस है वो आपको सॉल्व करने में यूज नहीं करना कि आप जो वहाँ पे सॉल्व कर, बस आपको क्या करना है कि भाई हमें जब cos थीटा दे रखा हो तो हम z फॉर्मेट में इसको ऐसे लिखेंगे, sin थीटा दे रखा हो तो हमें z फॉर्मेट में इसको ऐसे लिखना है। ओके, और हमें d थीटा की जगह लिखना है dz अपॉन z आएगा, भले चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, क्या लिखना है हमें dz अपॉन z आएगा। ओके, इस फॉर्मेट में लिखना है। तो आपको बस क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो कॉस और साइन है उसको आपको z फॉर्मेट में चेंज करना होगा। सबसे पहला काम आपको क्या होगा, z फॉर्मेट में लिखना उनको। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको पोल्स फाइंड करना है। z फॉर्मेट में लिख के जो कट कटा के जो भी लास्ट में हमारे पास जो बच जाता है इंटीग्रेशन, उससे हमें किस फॉर्मेट में लिखना होगा, हमें पोल्स फाइंड करना होगा। उस z फॉर्मेट में आने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, पोल्स। पोल्स कैसे फाइंड करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हमें किसके इक्वल रखना होगा, 0 के इक्वल। 0 के इक्वल रख के हमें पोल्स फाइंड करना होगा। अब आपको उस पोल्स से आपको आगे सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, पोल्स फाइंड करने के बाद आपको रेजिड्यू फाइंड करना होगा। अब रेजिड्यू, अब आप बोलोगे कि हम लोग रेजिड्यू कैसे, पोल्स के बाहर सर्कल के बाहर पोल्स हो तो उसका रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं या सर्कल के अंदर। तो आपको पता है हम रेजिड्यू किस पोल पे फाइंड करते हैं, जो हमारे सर्कल में गिवन इक्वेशन है उसके अंदर जो पोल्स होते हैं उससे कहीं रेजिड्यू फाइंड करना है, बाहर वाले का रेजिड्यू फाइंड नहीं करना है। ओके, बाहर वाले पोल्स पे हमारा जो यूनिट सर्कल के अंदर होगा उस पर हमें क्या करना है, उस पोल्स पे हमें क्या करना है, रेजिड्यू फाइंड करना है। बाहर वाले सर्कल के पोल्स पे हमें रेजिड्यू फाइंड नहीं करना है। ओके, फिर नेक्स्ट में हमें रेजिड्यू आ जाएंगे पोल्स पे। जो पोल्स पे हमने रेजिड्यू फाइंड कर दी है उसके हमें क्या करना होगा, कॉची रेजिड्यू थ्योरम में ये फॉर्मूला है, उसके अंदर हमारा जो रेजिड्यू जो भी है 2 है 3 है 4 है, भले 1 भी है, वो वाली वैल्यू r की वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा और आपका कॉन्टूर इंटीग्रल से सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने प्रोसेस सेम करना है। फिर कॉन्टूर इंटीग्रल का क्या रूल्स होता है, उसका अंदर सिर्फ ये होता है कि हम कॉस और साइन को चेंज कैसे कर सकते हैं, वो वहाँ से हमारा फॉर्मूला का फॉर्मेट सेम बन जाता है कॉम्प्लेक्स में। जो कॉन्टूर इंटीग्रल होता है वो किस फॉर्मेट में चेंज होता है, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं। बस आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है,
उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में जेड फॉर्मेट में लिखना है। सेकंड में आपको पोल्स फाइंड करने हैं, वापस नेक्स्ट में आपको रेजिड्यू फाइंड करना है जो पोल सर्कल के अंदर हो। थर्ड में आपको वो रेजिड्यू है उसमें आपकी जो थ्योरम है उसके अंदर ये वैल्यू रख देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको जब क्लियर होगा हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको बेसिस बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय द कंटूर इंटीग्रल्स। दो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारे साथ कंडीशन दे रखी है और हमारे पास यहाँ बोला नहीं कि यूनिट सर्कल है, हमने ये गिवन नहीं था, हमने इसको माना है कि हमारे पास ये यूनिट सर्कल है। आपको गिवन नहीं होगा, आपको मानना है कि हमारे पास यूनिट सर्कल होगा, इसमें हमेशा z mod z इक्वल टू 1 ही चलेगा। किस लिमिट में 0 से 2 पाई और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में साथ में। तो 0 से 2 पाई 1/5 माइनस 3 sin थीटा d थीटा। ठीक है, हम दो क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1/a प्लस b cos थीटा d थीटा। ओके, तो गिवन है, सबसे पहले उसको लिख देते हैं और हम लोग इसको क्या करते हैं i के इक्वल मान लेते हैं। क्या कर देते हैं यहाँ पे, ये हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं d थीटा और cos थीटा की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। d थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे dz अपॉन आयोटा z और cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1/z z प्लस 1/z। किस फॉर्मेट में, z फॉर्मेट में लिखना है। तो हम लोग इसमें कर देंगे z फॉर्मेट में इसको लिख दिया, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे ये z प्लस 1/z है, इसका मैं एलसीएम लेती हूँ, ये बताएगा z² प्लस 1/z। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो ये a प्लस बी अपॉन 2 z² प्लस 1/z, मतलब इसको पूरा हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2z। ओके, 2z एलसीएम आ जाएगा और हम लोग 2z को क्या कर देंगे ऊपर भेज देंगे। ओके, दोनों काम करेंगे, 2z को ऊपर भेज दिया, हमने एलसीएम ले लिया, तो 2az प्लस b z² प्लस 1 dz। तो z से z कैंसिल आउट हो गया, हमने क्या कर दिया 2 अपॉन आयोटा क्या कर दिया बाहर लिख दिया, हमारे पास 1/z² b प्लस 2 az प्लस b dz। फिर मैंने क्या कर दिया 2 अपॉन आयोटा b, मतलब यहाँ से मैंने b कॉमन ले लिया, तो क्या बना z² प्लस 2az प्लस अपॉन b प्लस 1 dz। तो ये हमारा पूरा एकदम सिंपली टाइप में हमारा z फॉर्मेट में आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/mz dz, सॉरी 1/mz dz। तो हमारा mz का काम कौन कर रहा है 2 अपॉन आयोटा b 2 अपॉन आयोटा b 1/z² प्लस 2az अपॉन b प्लस 1, ये हमारा क्या कर रहा है fz का काम कर रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, सॉरी ये हमारा फॉर्मेट आ गया। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा फॉर्मेट है इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें पोल्स फाइंड करनी है। नेक्स्ट में क्या करना है, हमें पोल्स फाइंड करने हैं। तो क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है उसको क्या कर देना होगा 0 के इक्वल। मैंने क्या कर दिया डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल कर दिया। ओके, तो क्या होगा z² प्लस 2az प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने होंगे, तो आपने फैक्टराइज मेथड पढ़ा होगा, इसकी तरह 40 की तरफ वो क्या होता है, जहाँ में कुछ भी हो ax² या प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो हम लोग को इसी फॉर्मेट में आपको जो भी क्वेश्चन होंगे आपको सीधा सा फॉर्मूला लगा के इसी फॉर्मेट से आपको पोल्स फाइंड करनी होंगी। तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है z। ओके, ये तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कंसेप्ट क्लियर ही होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा रही हूँ। तो b है माइनस का 2a अपॉन b प्लस माइनस रूट 2a अपॉन b का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो ac की वैल्यू 1 1 है। फिर मैंने क्या कर दिया 4a² माइनस 4b² अपॉन b² एलसीएम ले लिया डायरेक्ट। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी 4b² कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लूँगी और इसको रूट के बाहर लिखूँगी, तो क्या बनेगा 2b। क्या बनेगा ये हमारा 2b। ओके, तो हमारा 2 अपॉन b कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का प्लस माइनस रूट a² माइनस b², तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे हमारा ऑन फॉर क्या बचेगा b, हमारा ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा एक बार प्लस और एक बार माइनस फॉर्मेट में इसको अल्फा के बराबर कर दिया और इसको हमने बीटा के बराबर कर दिया। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू हमने एक बार प्लस में लिखा और इसको b में लिखा, तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या होंगे z माइनस a z माइनस बीटा। क्या हुआ हमारे इसके फैक्टर z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा। ये मैंने इसको क्या मान लिया फैक्टर है। हम लोग क्या करते हैं z इज इक्वल टू 0 के इक्वल करेंगे, तो हमारे पास अल्फा है ना, तो हमें z बराबर अल्फा और z बराबर माइनस बीटा, इस फॉर्मेट में z बराबर अल्फा और z बराबर बीटा आ जाएगा। ओके, ये हमने ऐसे कर दिया। तो हमने क्या पोल्स कहाँ आ गए हमारे z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा, अल्फा और बीटा पे हमारे क्या आ गए पोल्स आ गए।
ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, अल्फा और बीटा पे हमारे पोल्स आ गए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट है आई वाली, जो हमारी इक्वेशंस थी आई की, क्या इक्वेशंस थी, c 2/bi z² 2a z/b + 1 dz। तो मैंने यहाँ पे इसके पोल्स क्या फाइंड किए, z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा। तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा। मैंने यही फॉर्मेट से लिखा, इसकी जगह क्या लिख दिया, इसकी जगह z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा। ओके, अब हमारे को चेक करने हैं पोल्स, चेक करने हैं हमको, क्या चेक करना है, पोल्स। हमारे पास जो गिवन सर्कल क्या था, देखो अब हमें देखो हमारे पास गिवन सर्कल क्या था, मोड z = 1। अब हमें देखना है कि कौन से पोल्स इस सर्कल के अंदर है और कौन से पोल्स इस सर्कल के बाहर है। तो पहले देखो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव, ये वाली वैल्यू नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव। अब देखो जब नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू जुड़ती है तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, कम होती है। ओके, जब नेगेटिव वैल्यू जुड़ती है मतलब बढ़ेगी, मतलब ऐसे करके -1 -2 ऐसे बढ़ेगी। तो हमारा जो सर्कल है वो क्या है, -1 और इसमें, तो ये तो वैल्यू -2 -3 इसके ऐसे वैल्यू आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, इसके आउट ऑफ साइड हो जाएगी। इस रीजन से क्या होगा, ये वाला हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसमें हम लोग, इस पे हमारा पोल्स सर्कल के अंदर नहीं होगा, और ये वाला पोल्स क्या होगा, कम से कम होती रहेगी वैल्यू, तो ये वाला पोल्स हमारे क्या होगा, सर्कल के अंदर। ध्यान रखना है, तो नेगेटिव वैल्यू हमारी वैल्यू बढ़ती रहेगी। इस रीजन से हमारा क्या होगा, इस पे हमें रेजिड्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब ये पोल्स के बाहर हो जाएगा, तो रेजिड्यू के लिए हमारा पोल्स कौन सा होगा, अल्फा। ओके, तो हम लोग इसमें रीजन लिख सकते हैं कि जो मोड अल्फा इज ग्रेटर देन, मोड अल्फा इज लेस देन 1 एंड मोड बीटा इज ग्रेटर देन 1, so the beta is the not inside of the circle, then अल्फा इज क्या है हमारा, उसके बाहर है, सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर है, तो उस पर हमें पोल्स फाइंड करने होंगे। ओके, तो हमें लिखना होगा तो z = अल्फा इन द सिंपल पोल्स इन द इनसाइड C। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, z = अल्फा इज पोल्स इनसाइड C। तो हम लोग किस पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे, z = अल्फा पे, और ये हमारे कैसा पोल्स है, सिंपल पोल। हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल पोल का, क्या होता है, रेजिड्यू A = लिमिट z टेंड्स टू a z - a f(z). ओके, तो हमारा लिमिट z टेंड्स टू a, तो लिमिट z टेंड्स टू a में क्या होगी, लिमिट हमारी z टेंड्स टू अल्फा, फिर z - अल्फा f(z) की वैल्यू 2/bi z - अल्फा z - बीटा। ओके, क्या है, z - अल्फा z - बीटा, तो z - अल्फा से z - अल्फा कट गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या कर देंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट। तो हमारा रेजिड्यू A रेजिड्यू अल्फा = 2/bi 1/ अल्फा माइनस बीटा, ये होगी, देखो यहाँ पे देखो 2/bi, z की जगह रख देंगे अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, क्या वैल्यू होगी हमारी, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो हम लोग डाल देते हैं, नेक्स्ट में वैल्यू क्या होगी, अल्फा माइनस बीटा। अब हमें अल्फा और माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओके, तो अल्फा = क्या था हमारा, माइनस का a माइनस रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b माइनस b स्क्वायर, अल्फा -a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b, एंड बीटा = -a माइनस रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b। ओके, तो अल्फा माइनस b क्या होगा, -a माइनस प्लस रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b, फिर माइनस a अपॉन b प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगा, हमारा जो a माइनस b है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा तो a अपॉन b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b। क्यों होगा,
क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये वैल्यू मैं यहाँ डालूंगी, क्या होगा 2/b आयोटा 1/2 रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b से b कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो रेसिड्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 आयोटा रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या आ गया 1 रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गई r की वैल्यू आ गई। स्टेप सेकंड हो गया, फर्स्ट स्टेप में पोल भी फाइंड कर दिए और किस पे रेसिड्यू फाइंड करना था वो भी हमने फाइंड कर दिया। अब स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, जो हमारी कोची रेसिड्यू थ्योरम है उसका यूज करेंगे। क्या है वो, इंटीग्रेशन c f z d z इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सिग्मा r प्लस, तो 2 पाई आयोटा r कितना है हमारा 1 आयोटा रूट a स्क्वायर प्लस b, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आयोटा से आयोटा कैंसिल अपॉन 2 पाई अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जो हमारे एग्जैक्ट की वैल्यू थी वो वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे 1 जो भी हमारे एग्जैक्ट की वैल्यू थी इसको हम लोग i मान लेंगे, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारे पास ये क्या आ गया, i का आंसर आ गया। देखो सब सिंपल स्टेप है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले मैंने z फॉर्मेट में लिख दिया, फिर मैंने पोल्स को 0 के इक्वल किया, फिर तरह तरह फॉर्मूले से मैंने पोल्स फाइंड किए, फिर मैंने चेक किया कौन सा पोल्स मेरे सर्कल के अंदर आ रहा है और कौन सा बाहर, जो बाहर आ रहा है उस पर रेजिड्यू फाइंड नहीं करना है, जो सर्कल के अंदर आ रहा है उस पर मैंने रेजिड्यू फाइंड किया, वो रेजिड्यू की वैल्यू आ गई। फिर मैंने लास्ट स्टेप में कौन सी रेजिड्यू थ्योरम में इसको डाल दी। ओके, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1/5 माइनस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ओके, ये सिंपल। सबसे पहले स्टेप में आप ये ले लो, गिवन इक्वेशंस लिख दो, उसके बाद डी थीटा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और साइन थीटा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। मैंने दोनों की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 1/2 आयोटा z माइनस 1/z, फिर dz अपॉन आयोटा z वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर मैंने इस स्टेप में इसमें एक्शन लेके इसको सॉल्व कर दूंगा। आगे क्या करते हैं, मैंने टोटली एलसीएम ले लिया, मतलब ये जो 2 आयोटा z है इस पूरे का मैंने एलसीएम ले लिया, z स्क्वायर माइनस 1/z बन गया और ये बन जाएगा 10 आयोटा z माइनस 3 कोष्टक z स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर मैंने क्या करते हैं इसको ऊपर भेज दिया 4 आयोटा z स्क्वायर को मैं क्या कर दूंगी ऊपर भेज दूंगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप में सब करूंगी। तो मैंने क्या कर दिया 4 आयोटा मैंने एलसीएम ले लिया। ओके, ये एलसीएम आ गया हमारा। फिर मैंने क्या कर दिया z का भी क्या कर दिया एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया। मैं देखो ये 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1, तो यहाँ इस कारण से माइनस है तो मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 4 और जो ये z है इसको मैंने यहाँ लिख दिया और आयोटा को मैंने बाहर लिख दिया ऑटोमेटिक। ठीक है, फिर मेरे यहाँ होल स्क्वायर है, ध्यान रखना ये 4 किसने है, यहाँ पे 2 आयोटा था, 4 किसने, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर था इसलिए 4 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4, इस कारण से 4 आयोटा स्क्वायर ऊपर गया है। ओके, तो फिर हम लोग वापस से z का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी। तो z को जब ये z क्या जाएगा ऊपर जाएगा तो z स्क्वायर बन जाएगा, तो z से z कट जाएगा और ये हमारा 10 z आयोटा माइनस 3 z स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक तो हम लोग जो नेगेटिव साइन है मतलब इसको पॉजिटिव बनाया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको मैंने पॉजिटिव बना दिया, इन दोनों को मैंने नेगेटिव कर दिया। ओके, और मैंने क्या कर दिया 3 है वो 3 स्क्वायर है वो कॉमन लिया, तो 3 स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर कितना बनेगा 9, कितना कॉमन लिया 3 स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर क्या बनेगा 9। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेप मैंने आपको आगे स्टेप बता दिया। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसको पॉजिटिव कर दिया तो ये दोनों नेगेटिव हो गए और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर 9, तो z स्क्वायर माइनस 10/3 आयोटा z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास सिंपल आ गया। अब इसको हम लोग सिंपल इसी टर्म्स में लिख सकते हैं c f z dz इंटीग्रेटिंग फॉर्म में। ठीक है, अब हमको वापस नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपली हमारे z फॉर्मेट में आ गया। अब सेम स्टेप करना है, पोल्स को किसके इक्वल करना है 0 के इक्वल, मैंने पोल्स को 0 के इक्वल कर दिया। सेम सीधे सारे फॉर्मूला लगा माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इस फॉर्मेट में लिखा। जो b का वर्क कर रहा है वो माइनस का 10/3, तो यहाँ पॉजिटिव का 10/3 आया तो हो गया प्लस माइनस रूट माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई हमारी b
बी स्क्वायर की वैल्यू देखो, बी स्क्वायर हमारा क्या काम कर रहा है 10/3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, इस कारण से हम माइनस, आप सोचा कि हम माइनस से अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, ये किसका है आयोटा का आयोटा स्क्वायर का माइनस है, तो माइनस का 100/9 -4 × -1। फिर मैंने क्या कर दिया, इस 9 का एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये 36 हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, माइनस का 100 बन गया। ओके, और 10 आयोटा प्लस माइनस बाई, ये सब चीज समझ में आ गई आपको। 1/3 मैंने देखो दो चीज आराम से देखो, यहाँ पे मैंने 9 का एलसीएम ले लिया तो ये 36 बन गया, फिर मैंने 9 को अंडर से बाहर रखा तो वो 3 बना, तो यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे 1/3, तो 1/3 क्या करते हैं मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, मैंने दो चीज साथ में ध्यान से देखना है चीज को, जिसका मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर 36 आया, ये 9 था उसको मैंने रूट से बाहर रखा तो 1/3 बना, तो 1/3 को मैंने ऑटोमेटिक बाहर कॉमन ले लिया। ओके, 1/3 को मैंने ऑटोमेटिक बाहर कॉमन ले लिया तो वो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप देखो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 64, तो अब देखो माइनस का 64 हम लोग रूट में कैसे निकाल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट से निकलेगा, तो हमारे कितना -8 आएगा, क्योंकि अगर हम लोग जब इसको रूट में लिखेंगे तो क्या होगा स्क्वायर करके रूट में लिखेंगे तो माइनस का 64 होगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इस कारण से मैंने इसको कैसे लिखा है आयोटा फॉर्मेट में इस रूट को, तो क्या आ गया मेरा 8 आयोटा। सेम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लेनी है, z = 10 आयोटा प्लस 8 आयोटा अपॉन 6, पॉजिटिव वैल्यू ली तो हमारे पास z = 3 आयोटा है। फिर हमने नेगेटिव वैल्यू ली, मतलब यहाँ पे तो प्लस माइनस है अकॉर्डिंग, ये नेगेटिव वैल्यू माइनस का 8 आयोटा, तो यहाँ आयोटा/3 आया, तो हमारे पास यहाँ दो पोल्स आ गए 3 आयोटा और आयोटा/3। ठीक है, पहले पोल्स आ गए हमारे पास ये, तो हम लोग इस पोल्स में जो हमारे पास ये जो पोल्स जिसके हमने फाइंड किए नीचे डिनोमिनेटर में, वहाँ हम लोग लिख सकते हैं z-3 आयोटा उसकी जगह और z- आयोटा/3। तो हम क्या कर देंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे z-3 आयोटा z- आयोटा/3, पर उसमें होल स्क्वायर था, इस कारण से यहाँ पे क्या लगेंगे होल स्क्वायर लगेंगे। जब इसको ओपन अप करोगे तो सेम वही टर्म्स आएंगे, तो यहाँ पे भी हमारे क्या लगेंगे होल स्क्वायर इसमें। तो हम लोग जो इक्वेशंस कर लिखी इक्वेशंस फर्स्ट है उसको हम लोग कैसे रिटर्न कर सकते हैं, देखो z-3 आयोटा होल स्क्वायर z- आयोटा/3 का होल स्क्वायर, बस डिनोमिनेटर, बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहेगा, बस डिनोमिनेटर में हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब हमें चेक करना है पोल्स क्या है, हमें सर्कल कौन सा है मोड z = 1, किसके लिए मोड z = 1 के लिए। तो आप देखो आयोटा/3, तो उसमें क्या होगी वैल्यू कम होती रहेगी, वैल्यू बढ़ेगी नहीं, तो वो -1 के मतलब सॉरी 1 के अंदर हमारा सर्कल आ जाएगा, लेकिन 3 आयोटा क्या होगा, हम आयोटा 1 कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी ये बढ़ती रहेगी। तो इस रीजन से जो ये हमारा z 3 आयोटा है वो सर्कल के अंदर नहीं आएगा, जो हमारा जो पोल्स गिवन सर्कल है उसके अंदर वो पोल्स नहीं आएगा। इस रीजन से हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं रेजिड्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो हम लोग रेजिड्यू किस पे फाइंड करेंगे आयोटा/3 पे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि z आयोटा does not lie inside C, okay, and hence fz has the double poles in the z = iota/3 that's lying inside C। अब डबल पोल्स कैसे हुआ, क्योंकि इसकी पावर पे डिपेंड होता है, पोल्स की पावर पे हम देखते हैं ना कि वो ऑर्डर कितना है उसका, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया, इस कारण से ये डबल पोल हुआ। तो डबल पोल के लिए हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा डबल पोल हो गया z आयोटा/3 पे, तो हम लोग रेजिड्यू, अब पोल्स भी फाइंड हो गया, अब हम क्या करेंगे रेजिड्यू किस पे फाइंड करेंगे z आयोटा/3 पे। ओके, तो हम लोग रेजिड्यू ऑफ द fz इज आयोटा/3, रेजिड्यू a = 1/(m - 1) लिमिट z टेंड्स टू a d की पावर m - 1 dz की पावर m - 1 z - a की पावर होल पावर m fz। ओके, ये सिंपल हमारा फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो m है वो कितना है डबल पोल, m = हमारा कितना है 2। ओके, तो रेजिड्यू किस पे फाइंड करना है आयोटा/3 पे, 1/(2 - 1) लिमिट z टेंड्स टू आयोटा/3 d की पावर 2 - 1 dz की पावर 2 - 1 z - आयोटा/3 का होल स्क्वायर इनटू fz कितना था हमारा 4 आयोटा/9 इनटू z/z - आयोटा/3 का होल स्क्वायर
फैक्टोरियल की वैल्यू जाएगी। ये हम लोग लिमिट z टेंड्स टू आयोटा बाई 3 d अपॉन डी जेड किसका करेंगे 4 आयोटा अपॉन 9 इंटू z अपॉन z माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका, ये तो कांस्टेंट बात है कि z अपॉन z माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर का क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमारी क्या वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ देखते हैं। ओके, तो हमारा रेसिड्यू ऑफ आयोटा अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 आयोटा अपॉन 9 बाहर लिखेंगे d बाई डी जेड, सॉरी लिमिट लगा देंगे पहले, लिमिट z टेंड्स टू आयोटा बाई 3 d अपॉन डी जेड z अपॉन z माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। किस नियम से करेंगे हम लोग, डिवाइडेशन रूल से। तो क्या होगा वो रूल्स, 4 आयोटा अपॉन 9 लिमिट z टेंड्स टू आयोटा बाई 3 डी जेड की क्या हो जाएगी हमारा सेकेंड का होल स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का होल स्क्वायर वापस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अगर आपको समझ नहीं है तो मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 इंटू जेड माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट कैसे कर सकते हैं। सेकंड का डिफरेंशिएशन 2 जेड माइनस 3 आयोटा इंटू 1। ओके, ओपन अप करके इसको सॉल्व करके लिखते हैं। 4 आयोटा 9 लिमिट z टेंड्स टू आयोटा बाई 3, क्या है अगर लिमिट z टेंड्स टू आयोटा बाई 3। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, z माइनस 3 आयोटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है एक बार में, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। z माइनस 3 आयोटा कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचा z माइनस 3 आयोटा माइनस का 2z अपॉन z माइनस 3 आयोटा का होल 4। ठीक है, ये होल 4 एक बार कर जाएगी तो यहाँ पे z माइनस 3 आयोटा का क्यूब आ जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा माइनस का z, क्योंकि z और प्लस का z और माइनस का 2z क्या हो जाएगा माइनस का z माइनस 3 आयोटा। ओके, तो 4 आयोटा अपॉन 9 लिमिट z टेंड्स टू आयोटा बाई 3 माइनस z माइनस 3 आयोटा अपॉन z प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। ओके, ये चीज हो जाएगी। अब हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस z सॉरी आयोटा बाय माइनस का आयोटा बाय 3 माइनस 3 आयोटा अपॉन आयोटा बाय 3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। ये चीज होगी सेम। अब हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। रेसिड्यू ऑफ आयोटा बाय 3 इज इक्वल टू 4 आयोटा अपॉन 9, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे। देखो ये बन गया 3 एलसीएम गया इसके अंदर, तो माइनस का आयोटा माइनस 9 आयोटा। ओके, नीचे में हमारे यहाँ वापस एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा आयोटा प्लस 9 आयोटा बाय 3 का होल क्यूब। ओके, ये चीज बनेगी। यहाँ क्या बन गया हमारा 4 आयोटा अपॉन 9 इंटू माइनस का 10 आयोटा बाय 3। ओके, इसको मैं उल्टा करके लिख रही हूँ, ये भी प्लस का 10 आयोटा बाय 3 इंटू 3 का होल क्यूब अपॉन प्लस का 10 आयोटा बाय क्यूब। ये चीज बनेगी हमारी। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ की मैंने, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारा माइनस था हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे हमारा क्या है माइनस है। ओके, सॉरी बाय मिस्टेक हो गई, ये माइनस, यहाँ पे हमारा क्या होगा माइनस का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 8 क्यूब। क्या होगा यहाँ पे
i/3 का होल क्यूब, सॉरी मैं होल क्यूब पर लिख दिया, यहाँ पे हो जाएगा, इसको मैं आगे लिख दूँगी। ये चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट यहाँ लिखते हैं आगे, रेजिड्यू ऑफ i/3 इज इक्वल टू 4i/9, ये बन गया माइनस का 3i/3 इंटू वो बना -3 का होल क्यूब अपॉन माइनस 8i का होल क्यूब। ओके, ये चीज पूरी से कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, ये भी से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 का जब 8 से 2 तो 2 इंटू 8 इंटू 8, तो ऐसे लिख सकते हैं 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे माइनस का आयोटा स्क्वायर अपॉन 8 इंटू माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का आएगा ना, ठीक है, माइनस का 8 इंटू ये हमारा, इसका हम लोग 8 इंटू क्या कर देंगे, 8 का इसे मल्टीप्लाई करते तो 256 आयोटा आएगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 40/256 आयोटा। आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, 40 आयोटा अपॉन 256 आयोटा स्क्वायर, क्या होगा, माइनस का 40 आयोटा अपॉन 256, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5/64 आयोटा, क्या रहेगा, माइनस का 5/64 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, तो रेजिड्यू ऑफ द हमारे पास आयोटा अपॉन 3 क्या है, देखो सिंपल किया मैंने, रेजिड्यू फाइंड किया, देखो कोई इशू, हाँ से देखो मैंने यहाँ पे लिमिट पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर लिमिट को जो कैंसिल आउट कर दिया, फिर मैंने रेजिड्यू आयोटा 1/3 की वैल्यू निकाल दी। हमारे पास जब रेजिड्यू की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग क्या लगाएंगे, कोची रेजिड्यू थ्योरम। तो कोची रेजिड्यू थ्योरम में हमारा क्या हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट स्टेप में कोची रेजिड्यू थ्योरम में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CFZ/DZ इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सिग्मा r प्लस, हमारे पास 2 पाई आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 आयोटा अपॉन 64, वो भी किसका, माइनस का। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, 32 का ये 32 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर पॉजिटिव, तो पाई अपॉन 32, 5 पाई अपॉन 32 इसका आंसर क्या है, हमारे पास 5 पाई अपॉन 32 आंसर। देखो पहले मैंने इस स्टेप में क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट होगा, उसको जेड फॉर्मेट में लाना, पोल्स फाइंड करना, फिर पोल्स देखने कौन हमारे सर्कल के अंदर है, उस सर्कल के अंदर वाले पोल्स पे हमें रेजिड्यू फाइंड करना, रेजिड्यू फाइंड करके हमें इस टर्म के अंदर वैल्यू डाल देंगे। बहुत सिंपल है, एक बार तो आपको ट्राई करोगे तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो टॉपिक था कंटूर इंटीग्रल वाला हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।